Dear students, I welcome you all in my next video. आज की वीडियो में मैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो लेसन नंबर 3 है आपकी बुक विस्टास का, उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन को जो मैं जिसके ऊपर फोकस करूँगा उसको अपनी नोटबुक में नोट कर ले, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से एमसीक्यूज़ का आंसर जो है वो कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन नंबर 3, दैट इज़ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। So question number 1 is, who is the author of the lesson Journey to the End of the Earth? Journey to the End of the Earth, author का लेसन का जो ऑथर है वो कौन है? आपको जो है हर एक लेसन के ऑथर का नाम पता होना चाहिए, हर एक पोएम के पोइट का नाम पता होना चाहिए। सो चलिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का ऑथर जो है वो कौन है? ऑप्शन ए जॉफ ग्रीन, ऑप्शन बी तिशानी दोशी, ऑप्शन सी एनिस जंग एंड ऑप्शन डी इज विलियम डगलस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तिशानी दोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। What was the name of the Russian research vessel the author traveled on? कौन से रशियन रिसर्च वेसल जो था, जो शिप थी जिसमें ऑथर ने ट्रैवल किया था? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है वो जो शिप थी वो कौन सी कंट्री की थी, तो आंसर रहेगा आपका रशिया। और ये एक रिसर्च वेसल था जिसमें रिसर्च पर्पस के लिए जिसको यूज़ किया जाता था, जिसमें ऑथर ने ट्रैवलिंग की थी। तो उसका नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए एकेडमिक सोलेस्की, ऑप्शन बी HMS वीगल, ऑप्शन सी INS विक्रांत एंड ऑप्शन डी इज SS अंटार्कटिका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एकेडमिक सोलेस्की। Next, moving to question number 3. The author's journey began at what specific location? ऑथर ने अपनी जो जर्नी है वो कौन सी लोकेशन से स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए 13 और 09 डिग्रीज नॉर्थ इन मद्रास, ऑप्शन बी 65.55 डिग्रीज साउथ इन मद्रास, ऑप्शन सी 13.09 डिग्रीज साउथ इन मद्रास एंड ऑप्शन डी इज 0 degree equator. So the right answer is 13.09 degrees north in Madras. Next question number 4. How many time zones did the author cross during the journey? Very important question. Note down कर लें. How many time zones did the author cross during द जर्नी? अपनी यात्रा के दौरान ऑथर ने कितने टाइम जोन्स जो हैं उनको पास किया था, उनसे गुजरी थी? ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 12। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 9 टाइम जोन्स। एंड हाउ मैनी चेक पॉइंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। बिसाइड्स टाइम जोन्स, हाउ मैनी टाइम जोन्स? 9 time zones. Besides 9 time zones, how many checkpoints and bodies of water were crossed by the author? कितनी चेक पॉइंट्स और कितनी वाटर ऑफ बॉडीज़ को ऑथर ने जो है वो क्रॉस किया था? ऑप्शन ए 3 चेक पॉइंट्स 6 बॉडीज ऑफ वाटर, ऑप्शन बी 6 checkpoints and 3 bodies of water, option C 9 checkpoints 3 bodies of water, option D 6 checkpoints 6 bodies of water. The right answer is option B, that is 6 checkpoints 3 bodies of water. Next question is question number 6. How many hours of travel did it take the author to set foot on the continent? कितने आवर्स तक ऑथर ने ट्रैवल किया था बिफोर सेटिंग हर फुट ऑन द कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट पर उतरने से पहले
Option A 24 hours, option B 50 hours, option C over 100 hours, option D 2 weeks. So the right answer is option C, that is over 100 hours. Question number 7. What combination of transport did the author use? ऑथर ने ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मीडियम जो है, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया था? ऑप्शन ए शिप एंड एरोप्लेन, ऑप्शन बी car, aeroplane and ship, option C train and ship, option D helicopter and sledge. The right option is B car, aeroplane and ship. कार में भी ट्रैवल किया था, एरोप्लेन के थ्रू भी एंड शिप में भी. Next is question number 8. What was the author's first emotion upon facing Antarctica's expansive landscape? ऑथर का पहला इमोशन जो है वो क्या था? फियर, ऑप्शन बी बोर्डम, ऑप्शन सी रिलीफ, ऑप्शन डी रिग्रेट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रिलीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. फॉलोइंग रिलीफ what was the immediate and profound second emotion? रिलीफ के बाद जो अगला सेकंड इमोशन था वो कौन सा आया था? A isolation, option B is wonder, option C is enthusiasm and option D enthusiasm exhaustion, sorry, and option D is pride. So the right answer is option B, that is wonder. Next question is question number 10. How many million years ago did the supercontinent Gondwana exist? Very important question. Option A 500 million, option B 650 million, option C 12,000 million and option D 1 million. So the right option is option B 650 million. साल पहले जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम क्या था? गोंडवाना. दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि 650 million years ago super continent was existed named as. So the right option is Gondwana. Next question is question number 11. Where was Gondwana roughly centered? Present day India, option B present day North America, option C present day Antarctica, option D the equator. The right answer is option C present day Antarctica. This question is important, question number 10. Next question is question number 12. Which of these had not arrived on the global scene during the Gondwana era? गोंडवाना इरा के दौरान इनमें से कौन सा जो है वो अभी तक उसका अराइवल अर्थ के ऊपर नहीं हुआ था? ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी फौना, ऑप्शन सी ह्यूमंस, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. राइट ऑप्शन इज सी ह्यूमंस. Question number 13. For how long did Gondwana thrive? Option A 650 million years ago, option B 500 million years, option C 12,000 years, option D 100 million years. The right answer is B 500 million years तक गोंडवाना जो था वो थ्राइव कर रहा था. थ्राइव मीन्स डेवलप. Question number 14. India pushed northwards and jammed against Asia to form which mountains? कौन से माउंटेन्स का निर्माण होता है जब इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड की तरफ पुश करके एशिया के साथ जैम हो जाता है, चिपक जाता है? द एल्प्स, द एंड्स, द हिमालयाज, द रॉकीज. द राइट ऑप्शन इज सी हिमालयाज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका. साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करता है ड्रिफ्ट करके, खिसक करके. ओपनिंग विच पैसेज? और एक पैसेज जो है साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एक पैसेज का निर्माण होता है. वो कौन सा पैसेज है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्रेक पैसेज, बेरिंग स्ट्रेट, स्यूज कैनाल एंड इंग्लिश चैनल. राइट आंसर इज ऑप्शन ए ड्रेक पैसेज. Next question is question number 16. Antarctica stores what percentage of the Earth's total ice volume?
ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। अंटार्कटिका में कितने परसेंट बर्फ़ जो है वो स्टोर है टोटल अर्थ की आइस वॉल्यूम का? ऑप्शन सी 90%। Question number 17 is the author describes walking into Antarctica as walking into a giant dash. वो ऑथर ने अंटार्कटिका पे वॉक करने के एक्सपीरियंस को एक दूसरे जाइंट के साथ जो है वो कंपेयर किया था कि हम वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज आइस क्यूब, ऑप्शन बी पिंग पोंग बॉल, ऑप्शन सी मिरर, ऑप्शन डी वाइट डेजर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पिंग पोंग बॉल में जैसे आप बहुत बड़े ट्रैवल कर रहे हों। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज नोटेबली absent in Antarctica that serves as a human marker? ऑप्शन ए स्नो, ऑप्शन बी आइसबर्ग, ऑप्शन सी ट्रीज, wellworts and buildings, and option D rocks. The right answer is option C, that is trees, billboards and buildings. इन सभी चीज़ों की जो है वो वहाँ पे absence है, ये सभी चीज़ नहीं है जो कि ह्यूमन के मार्क को शो करती हैं कि वहाँ पे इंसान रहते हैं। जहाँ पे इंसान होगा वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पे ना तो इंसान है और ना ही ये सारी चीज़ें हैं अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 19 इज The largest recorded iceberg in Antarctica was the size of which country? Very important question. अंटार्कटिका में एक आइसबर्ग जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, वो एक कंट्री के बराबर है, किसी एक देश के बराबर है। वो कौन सी कंट्री है जिसके वो बराबर है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी रशिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बेल्जियम। Question number 20. How long have human civilizations been around on the geological clock? Geological clock में human civilization को आए कितना टाइम हुआ है? ऑप्शन ए 500 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी 1 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी 12,000 ईयर्स, ऑप्शन डी 650 मिलियन ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 12,000 ईयर्स। Question number 21 is what has the unmitigated burning of fossil fuels created around the world? Option A, a layer of ice, option B, a blanket of carbon dioxide, option C, an ozone hole, option D, a cloud of methane. The right answer is a blanket of carbon dioxide का एक blanket जो है वो बन गया है fossil fuels के जो है unmitigated burning के कारण। Next, 22. Why is Antarctica a crucial element in the debate on climate change? Climate change की डिबेट के बारे में अंटार्कटिका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? Because it has the most cities, it has never sustained a human population, it is the largest continent, it is the easiest place to reach. Option D. So the right answer is option B. It has never sustained a human population. Question number 23. What is trapped in the half million year old layers of ice in Antarctica? अंटार्कटिका में जो आइस लेयर्स हैं जो कि मिलियन ईयर्स ओल्ड है, उनमें कौन सी चीज़ जो है वो पाई जाती है? ए डायनासोर फॉसिल्स, बी कार्बन रिकॉर्ड्स, सी एंशियंट गोल्ड, ऑप्शन डी एलियन लाइफ। Right answer is B, carbon records. Question number 24. What is the name of the educational program the author worked with? Very important question. नोट कर लें, ऑथर जो है वो कौन से प्रोग्राम का पार्ट थी जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत एक टूर वहाँ पे गया था? यूथ फॉर अर्थ, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ऑन आइस, ऑप्शन सी अंटार्कटिक स्कॉलर्स, ऑप्शन डी ग्रीन पीस किड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। Question number 25. Who is the head of the Student on Ice program? Very important question. Ice Student on Ice program का हेड जो है वो कौन था? तिशानी दोशी, जॉफ ग्रीन, एकेडमिक सोलैस्की, स्टीफन हॉकिन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉफ ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज जॉफ ग्रीन्स नेशनैलिटी? जॉफ ग्रीन जो है वो कौन से देश का रहने वाला था, उसकी नेशनैलिटी क्या थी? ए रशियन, बी इंडियन, सी कैनेडियन, डी अमेरिकन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैनेडियन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो था उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस? सो द राइट आंसर इज 52।
इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिड जॉफ ग्रीन गेट टायर्ड ऑफ कार्टिंग टू अंटार्कटिका? जॉफ ग्रीन जो था वो किसको ले जाते हुए अंटार्कटिका में ले जाते जाते बोर हो चुका था? ए स्टूडेंट, बी साइंटिस्ट, सी सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, ऑप्शन डी जर्नलिस्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स। क्वेश्चन नंबर 28 इज वाई डज द प्रोग्राम फोकस ऑन हाई स्कूल स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है उसका मेन फोकस जो था वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स ही क्यों थे? ऑप्शन ए, दे पे मोर मनी, ऑप्शन बी, दे आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, ऑप्शन सी, दे आर गुड एट क्लाइंबिंग आइस, ऑप्शन डी, दे हैव मोर फ्री टाइम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि दे आर फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। Question number 29, what are phytoplanktons? Option A, microscopic seabirds, option B, single-celled plants that are grasses of the sea, option C, a type of Antarctic seal, option D, ice formations. Right answer is B, single-celled plant that are grasses of the sea. Question number 30, what process do phytoplankton use to nourish the southern ocean food chain? Important question. ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस यूज करती है फाइटोप्लैंक्टन? बी, फोटोसिंथेसिस, सी, इवेपोरेशन, डी, ऑक्सीडेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज 31, व्हाट आइलैंड वाज द शिप वेज्ड नियर? कौन से आइलैंड के नज़दीक जो है वो शिप पहुंचा था? ए, मेडागास्कर, बी, टेडपोल आइलैंड, सी, आइसलैंड, डी, साउथ जॉर्जिया। द राइट आंसर इज बी, टेडपोल आइलैंड के नज़दीक आकर के वो रुक गया था। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी पीपल वर ऑन द एक्सपेडिशन इंक्लूडिंग द ऑथर? ये जो क्वेश्चन ऊपर मैंने डिस्कस किया है, कितने लोग वहाँ पे उस प्रोग्राम में थे? द राइट ऑप्शन इज बी, 52। Question number 33, what animals were compared to stray dogs under a banyan tree? कौन से एनिमल को कंपेयर किया गया है बनियन ट्री के नीचे जो है वो क्या कर रहे थे? वो धूप सेक रहे थे, ऐसा है। ए, पेंगुइन्स, बी, ब्लू व्हेल्स, सी, क्रीवेटर सील्स, डी, पोलर बियर्स। द राइट ऑप्शन इज सी, क्रीवेटर सील्स। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर स्पेंड इन अंटार्कटिका? कितने टाइम स्पेंड किया था ऑथर ने? 1 मंथ, 2 डेज, 2 वीक्स, 100 आवर्स। राइट आंसर इज सी, 2 वीक्स। So these are some of the important MCQs from this chapter. Be prepared with these MCQs before going to your exam. These MCQs will definitely help you in your exam. For upcoming video, subscribe the channel. In my next video, I will discuss most important MCQs from lesson number 4, the enemy. So till then, keep tracking my channel. Thank you.